हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। मैं जन्नू जोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान ईवो के ऊपर था और ईवो उससे बहुत ही ज़्यादा डर रहा था और ये देखकर जान को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जान ईवो को देखते हुए कहता है, मैंने कहा ना बेबी बॉय, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझसे तुम क्यों डर रहे हो। तभी ईवो कहता है, हस्बैंड? तो मेरे हस्बैंड नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तभी विंग कहता है, ओह, अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अरे रुको, मैं तो भूल ही गया, मैं भी ना, ओहो मैं भी ना कितना कुछ भूल जाता हूँ। रुको, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा कहकर जान पास ही के ड्रॉर से एक फाइल निकालता है और फिर ईवो को झटके से उठाकर बैठा देता है। ईवो को बहुत दर्द होता है, वो चिल्लाता भी है, आ। तभी जान कहता है, शांति से बैठे रहो। ईवो के आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था और अपनी नम भुखाओं के साथ जान की तरफ देख रहा था। तभी जान उस फाइल को ईवो की तरफ आगे करते हुए कहता है, ये लो बेबी, ये तुम्हारे लिए। तभी ईवो उस फाइल को देखता है और कहता है, ये क्या है? जान कहता है, ओह बेबी, मैंने कहा नहीं तुम्हारे लिए है, तो लो, इसे लो, पकड़ो और खोलकर खुद देख लो कि आखिर ये है क्या। ऐसा कहकर जान ईवो की तरफ इंटेंस भरी नज़रों के साथ देखने लगता है। ईवो अपने कांपते हुए हाथों से उस फाइल को लेता है और फिर ओपन करता है। वो उस फाइल को पढ़ता है और फिर वो बुरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है। वो जान की तरफ देखता है और फिर उस पेपर की तरफ देखता है और फिर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कैसे हो सकता है। तभी जान कहता है, क्या हुआ बेबी? हाँ, क्या तुमने देख लिया ना, हम मैरिड हैं। तभी वो कहता है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी शादी तुम्हारे साथ कैसे और कब? तभी जान कहता है, ओह बेबी, अब का ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। ओह, पर कोई बात नहीं, मैं अपने इतने ज़्यादा सुंदर प्यारे से हस्बैंड के लिए तो कर ही सकता हूँ ना। उसे इतना तो बता ही सकता हूँ कि आखिर हम दोनों की शादी हुई कब। ऐसा कहकर जान ईवो के फेस को टच करने लगता है। ईवो जो कि डर रहा था, जान अब अपने हाथों को ईवो की नेक के पास ले जाकर उसकी नेक को ग्रैब कर उसके फेस को अपनी तरफ लाता है। ईवो जो कि डरा हुआ था, जान कहता है, तो सुनो, तुम्हें याद है ईवो, तुम्हारा एक दोस्त का कॉलेज से आते वक्त एक्सीडेंट हो गया था और उसको तुम हॉस्पिटल लेकर गए थे। उसका नाम क्या था? जीली। हाँ, वही तो था। उसी का तो मैंने अच्छे से टक्कर मारी थी। ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे याद आने लगता है कि कैसे वो अपने बेस्ट फ्रेंड जीली, जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त है और वो उसकी हर चीज़ में मदद करता है, एक वही तो है जिसे देखकर ईवो को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है और उसके साथ ईवो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। वो दोनों ही एक दिन कॉलेज से वापस आ रहे थे, तभी अचानक से एक कार जो कि ब्लैक कलर की थी, वो तेज़ी की रफ्तार में उनके पास आती है और जीली को टक्कर मार देती है। ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो जीली की तरफ भागता है। कार तो पहले ही उसे टक्कर मारकर वहाँ से भाग चुकी थी। जीली बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका था। वो उसे उठाता है, जैसे तैसे टैक्सी को बुलाता है और उसे टैक्सी के अंदर बैठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। जान ईवो की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें याद आ गया बेबी? तो मैं आगे की भी बात बताता हूँ। तुमने उसे एडमिट करवाया और तुम्हें याद तो होगा ही, उसे एडमिट करवाने के वक्त तुमसे कुछ पेपर साइन करवाए गए थे जिसमें तुम्हें बताया गया था कि तुम पेशेंट को लेकर आए हो, तुम उसके गार्जियन हो, इसलिए तुम्हें इस फॉर्म को साइन करना होगा और तुमने उस फॉर्म को साइन भी किया था। ईवो को धीरे धीरे सब याद आने लगता है कि कैसे जब वो जीली को लेकर गया था तब उससे कुछ पेपर साइन करवाए गए थे, जो कि उस हॉस्पिटल की जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी हो सके। ईवो ने ज़्यादा सोचा नहीं, उसे जीली की बहुत फिक्र हो रही थी, इसीलिए उसने उन पेपरों को बिना देखे ही साइन कर दिया था ताकि उसका इलाज जल्दी से स्टार्ट हो सके। ईवो अब जान की तरफ देखता है। जान कहता है, याद आया ना,
ओह प्यारे बेबी बॉय, तुमने वो पेपर बिना देखे साइन कर दिया। वो सब मेरी चाल थी, सब मेरी चाल थी। वो उसका एक्सीडेंट मैंने करवाया, फिर धोखे से तुम्हें वो फाइल देकर उस पर साइन करवाया। तुमने बिना देखे साइन कर दिया। वो पेपर यही है हमारा मैरिज सर्टिफिकेट, और उस दिन के बाद से ही तुम और मैं दोनों ही मैरिड हो चुके हैं, और अब तुम पर मुझे अपना हक जताने से कोई नहीं रोक सकता, ना ही कानून भी नहीं। इबो जो कि अपनी डरी हुई आंखों के साथ जान की तरफ देखता है और कहता है क्यों ऐसे क्यों किया तुमने। तभी जान कहता है मुझे फिर से बताना पड़ेगा। ऐसे कहकर जान इबो को के माउथ से टाइटली पकड़ लेता है और कहता है तुम बार बार एक ही सवाल पूछकर मेरा दिमाग क्यों खराब करते रहते हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने ये सब किस लिए किया? क्या मैंने तुम्हें कल पूरी बात नहीं बताई? मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, मैं बस ये सब अपने बदले के लिए कर रहा हूँ। वो बदला जो कि जिसमें मैं कई सालों से जल रहा हूँ। मैं तुमसे उस चीज़ का बदला लूँगा जो तुम्हारे डैड ने मेरे साथ किया। तुम्हारे डैड, उसका पूरा ख़ानदान, यहाँ तक कि तुम सबको मैं तबाह कर दूँगा। मैंने तुम्हें इसलिए अपना शिकार बनाया क्योंकि तुम उसके बेटे हो। वो कहता है पर क्यों, मैं ही क्यों? तभी जान कहता है ओह क्योंकि तुम एक ओमेगा हो बेबी बॉय, तुम्हें पता नहीं। वो जो कि रोते हुए कहता है कि क्या? तभी जान कहता है तुम एक ओमेगा हो। वो ओमेगा जो कि बहुत ही कमज़ोर है और मेरे बहुत ही ज़्यादा काम का है। वो कहता है तुम क्या कह रहे हो? तभी जान कहता है ओह बेबी बॉय, तुम्हें पता है मेरे भी घर में ओमेगा था जो कि बहुत खूबसूरत था और मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे डैड ने उसे तबाह कर दिया। उसको मुझसे छीन लिया। उसकी वो खून भरी लाश जब मैंने अपनी आंखों से देखा ना, तभी मैंने कसम खा ली थी कि मैं तुम्हारे डैड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और उसकी शुरुआत मैं तुमसे करूंगा जैसे उसने की थी मेरे साथ। मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूंगा और फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो कहता है नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज़। जान इवो को अब बेड पर फेंक देता है। इवो धड़ाम से बेड पर जाकर गिरता है और कहता है आ। तभी जान उसके ऊपर आ जाता है और कहता है छोड़ दूँ, और वो भी तुम्हें कैसे छोड़ दूँगा? तुम ही तो हो जिससे मेरे बदले की शुरुआत हुई है और इसे मैं तुम्हारे साथ ही ख़त्म कर दूँगा। ऐसा कहकर जान इवो के नेक पर बाइट करने लगता है। इवो कहता है नहीं प्लीज़ नहीं प्लीज़ नहीं। जान जो कि इवो का फेस फिर से ग्रैब करता है और कहता है मैंने कहा ना अपनी बकवास बंद रखो। तुमने अगर एक और शब्द निकाला ना तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दर्द दूंगा, इतना ज़्यादा दर्द दूंगा कि तुम कई महीनों तक नहीं चल पाओगे। मिस्टर लान वांग इवो। तभी इवो कहता है नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़। ईजान कहता है सॉरी बेबी बॉय, पर मैं तो ये कर रहूँगा। और ऐसा कहकर वो इवो को फियरलेसली किस करने लग जाता है। तो दूसरी तरफ लांग मैंशन में कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो कोई और नहीं बल्कि वो की बहन ली थी। ली कोई बुक की बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वो 2 दिन से गायब था। ली अपने मॉम डैड के पास आती और कहती है मॉम डैड इबो गगा 2 दिन से गायब है, वो कहाँ है? उन्हें ढूंढिए ना, आप दोनों कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? तभी कि मॉम उसकी तरफ देखकर कहती है ओह मेरी प्यारी बच्ची, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? तुम्हें उसकी फिक्र क्यों हो रही है? वो तो तुम्हारा भाई भी नहीं है। तभी ली कहती है वो मेरा ही भाई है। मॉम
हम दोनों ही भाई बहन हैं, आप भूल गए? आप ऐसे क्यों कहते रहते हो कि वो मेरा भाई नहीं है? हम दोनों ही तो एक दूसरे के भाई बहन हैं। तभी उसकी मॉम कहती है, नहीं, वो तुम्हारा भाई नहीं है। मैंने कभी भी उसे अपना बेटा नहीं माना, और मैंने उसे कभी अपना बेटा नहीं माना, तो तुम उसे अपना भाई कैसे मान सकती हो? हाँ। तभी ली कहती है, आप उसे क्या मानती हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर प्लीज़ उन्हें ढूंढिए, वो कहाँ है? वो 2 दिन से नहीं आए हैं, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। डैड, आप तो कुछ करिए। तभी उसके डैड उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हारा वो भाई पता नहीं कहाँ चला गया है। मुझे तो लगता है वो अपने उस आवारा दोस्त के साथ कहीं अय्याशी कर रहा होगा। वैसे भी तुम्हारा भाई ओमेगा है, उसे अपनी बॉडीज़ की नीड्स तो पूरी करनी होगी, क्या पता किसी के साथ सो रहा हो। ये सुनकर ली बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है, डैड, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो आपका बेटा है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? तभी उसकी मॉम कहती है, वो सही कह रहे हैं, उसकी फ़िक्र कौन करेगा? हाँ, रहने दो, जहाँ वो रह रहा है, जहाँ जा रहा है, या फिर कोई उठा कर ले गया है, उससे हमें क्या? वो तो कब से, जब से हॉस्टल से आया था तब से हम पर बस बोझ बन के बैठा हुआ था। मैं तो कब से चाह रही थी कि वो यहाँ से चला जाए। आखिरकार वो यहाँ से चला गया, और अब वो चला गया है तो तुम उसकी फ़िक्र क्यों कर रही हो? छोड़ दो उसकी फ़िक्र, तुम आराम से रहो मेरी बेबी। तुम्हें कोई भी चीज़ की कमी तो नहीं हो रही ना? अगर हो रही है तो मुझे बताओ, मैं उसे पूरी कर दूंगी, पर तुम बार बार अपने भाई का नाम लेना छोड़ दो, समझी? तभी ली कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे गगा है। आप दोनों भले ही उनको अपना बेटा ना मानो, पर मैं उन्हें अपना भाई मानती हूँ। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो ज़रूर किसी मुसीबत में है और मैं उन्हें ढूंढ कर रहूँगी। ऐसा कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी वो लेडी कहती है, ओह, इस लड़की का मैं क्या करूं? ये उस लड़के को अपना भाई क्यों मानती है, क्यों? तभी वो शख्स कहता है, ओ बेबी, तुम फिक्र मत करो, वो भी बच्ची है, धीरे धीरे उसे समझ आ जाएगा कि उसके लिए क्या सही है और उसे क्या करना चाहिए। तभी वो लेडी कहती है, क्या हमारा काम हो चुका है? तभी वो शख्स कहता है, हाँ, हो चुका है। तुमने देखा नहीं, वो 2 दिन से गायब है। अब हम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आराम से रहेंगे। तभी वो लेडी कहती है, तभी वो शख्स कहता है, तुमने अच्छा प्लान बताया डियर। तभी वो कहती है, मेरा प्लान जो था मस्त तो होना ही था। वो सावधान क्या सोच रहा था? वो मेरी बेटी को उठाकर लेकर जाएगा, हाँ, उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा, हमारे पूरे ख़ानदान को बर्बाद करेगा, अपना बदला लेगा। हाँ, उसे तो ये भी नहीं पता है कि हमारे ख़ानदान में एक नहीं 2 ओमेगा है। हमने बहुत अच्छा किया उसको ईबो के पीछे लगाकर। उसे लगा कि हमारे ख़ानदान का बच्चा बस एक ही है और वो ईबो है। मैं बहुत खुश हूँ कि उसकी नज़र उस ईबो पे चली ही गई और आखिरकार वो उसे उठाकर ले गया। अब वो उसके साथ कुछ भी करे, उसे मारे, काटे, उसको ज़बरदस्ती करे, उसे कहीं फेंक दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लड़का मेरे लिए मुसीबत थी और वो इंसान मेरे लिए बस बोझ था, जो कि अब मेरे सिर से जा चुका है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और वो गया भी किसके साथ, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा खतरा था। वो गया तो गया, हमारा खतरा भी ले गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्यों डियर? तभी वो शख्स कहता है, हाँ बिल्कुल। तभी वो लेडी कहती है, क्या तुम वो पेपर लाए? तभी वो कहता है, हाँ, ये देखो। तभी वो लेडी उस पेपर को देखती है और कहती है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा है, हमने जाने से पहले धोखे से उससे इस पेपर पर साइन करवा लिए और अब ये पूरी जायदाद हमारी है, हमारी। वो शख्स कहता है, हाँ बेबी, ये पूरी जायदाद हमारी है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अब हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं। तभी वो लेडी कहती है, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश। ऐसा कहकर दोनों ही अपने पास रखा वाइन का गिलास उठाते हैं और चीयर्स कर दोनों ही पीने लगते हैं। तो दूसरी तरफ हमें ईबो को दिखाया जाता है, जो कि फिर से बिस्तर पर मैस होकर पड़ा था। जान ने फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती की थी और ईबो को उसने आज भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। ईबो काफ़ी ज़्यादा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उससे मिन्नतें कर रहा था, उससे कह रहा था कि उसके बॉडी में बहुत पेन है, प्लीज़ उसे छोड़ दे। पर जान ने उसका एक भी बात नहीं सुनी और उसके साथ वो ज़बरदस्ती करता रहा। ईबो अभी मैस की तरह बेड पर लेटा हुआ था। वो कब से एक ही पोजीशन में लेटा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ईबो जो कि अपने मन में कहता है, मॉम मॉम
मॉम आप कहाँ हो? आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मॉम मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है मॉम। काश काश आप होती, काश आप होती तो मेरे साथ ये नहीं होता मॉम, मेरे साथ ये नहीं होता। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्यों क्यों? मेरी क्या गलती है? मेरे साथ ये सब क्यों होता है? क्यों क्यों क्यों? ऐसे कहकर ईवो रोने लगता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।